स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी से जुड़े क्वेश्चन के बारे में कि पॉलिटी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मैं आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाने वाला हूं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। और जैसे कि 1 से 2 दिन बाद आप जानते हैं कि PVCS का एग्ज़ाम है, तो आप उसमें इस वीडियो को देख के एक क्वेश्चन अपना पक्का कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही, मैं ये बोल रहा हूँ, इतनी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे में अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करते हैं संविधान लागू से थोड़ी अगर हम बात करना चाहें तो 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान लागू हुआ था, उस संविधान में 12 अनुसूचियाँ नहीं थी, 8 अनुसूचियाँ थी। ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन वो लगा सकता है। तो उसमें उस समय 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन आज वर्तमान में अगर हम बात करें तो 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, इसमें और जोड़ दी गई हैं 4 अनुसूचियाँ। वो कौन सी अनुसूचियाँ हैं उस पर भी हम बात करने वाले हैं, और कौन सी अनुसूची किस चीज़ से जुड़ी है इस पर भी बात हम करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वो क्वेश्चन इसमें 2 तरीके पूछेगा। ठीक है, एक तो वो पूछेगा कि अनुसूची दे देगा कि अनुसूची 1, 2, 3 दे देगा कि ये किससे संबंधित है, तो आपको बताना है, या फिर वो उस विषय को बताएगा कि ये वाला विषय किस अनुसूची में है, तो वो अनुसूची दे देगा, तो आपको अनुसूची बताना है। ठीक है, सिंपल है। अब जल्दी से देख के आराम से टिक कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, मेरा नाम है मनोज शर्मा, आप देख रहे हैं मनोज जी स्टडी सेंटर, और मैं आज पर आपको ये वाली वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुसूची प्रथम की, जिसमें हमारा दिया गया है राज्यों के नाम, क्षेत्र, राजधानी। जैसे कि हम देखते हैं ना कि जो हमारे राज्य होते हैं, इनमें जो नाम है, राजधानी है, क्षेत्र है, सीमा है, ये जो कहाँ लिखे हैं, आपसे कोई पूछे कहाँ लिखे हैं, तो आपको उसे बताना कि अनुसूची 1 में लिखे हैं। जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो ये दोनों कहाँ लिखे हैं, देखिए ये लिखे हैं अनुसूची 1 में। तो अनुसूची 1 में क्या लिखा है, जो हमारे जितने सारे राज्य हैं ना, वो उसमें लिखे हैं। ठीक है, तो अनुसूची 1 अगर आए तो आपको लगाना है राज्यों के नाम, क्षेत्र, राजधानी, सीमा जितने भी हैं उसी में लिखे हैं। ठीक है, और नए राज्य जो जुड़ते हैं ना, वो भी उसमें भी नाम लिखे जाते हैं, और जो अगर हम हटाते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर को अभी हटाया, तो उसमें से नाम हटा दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुसूची 2 की। तो अनुसूची 2 में जैसे कि हमारे यहाँ पे आप जानते हैं कि जो वर्कर हैं, काम करते हैं, तो उन्हें मिलती है सैलरी। तो उसी तरह से जैसे हमारे सरकारी जो पदाधिकारी हैं, जैसे कि आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी सरकारी नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो जो हमारे जो उच्च पद होते हैं, जैसे हमारे जो उच्च पद होते हैं, जो जैसे न्यायाधीश हो गया, हमारा प्रधानमंत्री हो गए, हमारे जो मंत्री होते हैं, या हमारे जो राज्यपाल हो गए, या हमारी जो राष्ट्रपति हो गए, इन उपराष्ट्रपति हो गए, ये इन सब के जो वेतन कहाँ लिखे हैं, ये वेतन लिखे हैं अनुसूची 2 में। इस आप कहते हो ना कि सबसे ज़्यादा वेतन होता है राष्ट्रपति का, तो उसी तरीके से वो कहाँ लिखा है, वो इसी में लिखा है। तो अनुसूची 2 में क्या लिखा है, सैलरी या पेंशन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, हम बहुत से पेंशन देते हैं कि जो काम तो स्टेट के लिए करते हैं, लेकिन होते हैं वो सेंटर के लिए, तो पेंशन उन्हें सेंटर से मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अनुसूची 3 की, कि अनुसूची 3 में क्या बात होती है, शपथ के बारे में। कि जैसे आप देखते होंगे कि हमारे न्यायाधीश अगर किसी पद पर बैठे हों तो वो शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति वो शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति वो भी शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री उन्हें भी शपथ दिलाई जाती है। तो ये शपथ कहाँ लिखी हैं, उनका जो विवरण है, ब्यौरा है, वो कहाँ लिखा है, वो लिखा है अनुसूची 3 में। ठीक है, तो अनुसूची 2 है सैलरी पेंशन के बारे में, और अनुसूची 3 है शपथ के बारे में। देखिए, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं, आप लगता है मुझे याद है, लेकिन वहाँ उस तरह के जब क्वेश्चन फंसते हैं ना, बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है। देखिए, हम हैं भारतीय, जिसे बारे में लिखा है, हम हैं भारतीय। हम क्या करते हैं कि हम लेते हैं पहले पैसा, किसी भी काम करने से पहले हम क्या लेते हैं, पैसा। ठीक है, उसके बाद ही हमसे कुछ भी करवा लो हमसे पैसा लेके। तो उसी तरह से ये है कि पहले हम लेंगे सैलरी। ठीक है, पहले सैलरी लेंगे, फिर शपथ लेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना ट्रिक, कि यहाँ हम पहले पैसा लेते हैं, फिर हम काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहले हम सैलरी लेंगे, फिर हमसे कुछ भी कसम खबा लो, तो उसी तरह होती है कि फिर हमसे कोई शपथ ले लो। ठीक है, तो पहला हो गया राज्यों के नाम, दूसरा हो गया सैलरी पेंशन, तीसरा हो गया राज्य व्यवस्था के जो पदाधिकारी होते हैं, शपथ होती है, उसके बारे में। आता है अनुसूची 4। अनुसूची 4 में क्या लिखा है कि जो देखिए आपने राज्यसभा की सीटें होंगी ना,
राज्यसभा की जो सीटें हैं, किस राज्य को कितनी राज्यसभा की सीटें एलोकेटेड हैं, वो भी इस अनुसूची 4 में लिखा है। यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत आता है। यूपी पीसीएस का भी फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। 1, 2, 3 में और 4 में भी हमारे कंफ्यूज होता है। इसमें याद रखना कि सभी राज्यों की जो राज्यसभा में सीटें हैं वो लिखी गई हैं। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है सीटें, तो वो कहीं की जगह प्रतिनिधित्व लिख देता है। तो अगर आप इसे भी पढ़ के जाएंगे तो ये भी वर्ड वो यूज कर सकता है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, यूपी में है 31 सीटें, यूपी को 31 सीटें मिली हुई हैं राज्यसभा में, ठीक है। ये भी थोड़ा याद रखना, पूछ लेता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ अनुसूची 5 की। तो अनुसूची 5 और 6 थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान से सुनना। अनुसूची 5 में क्या होता है कि जैसे हमारे जो एससी होते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड जो ट्राइब्स होते हैं, जो राज्य होते हैं जिनमें जनजातीय लोग रहते हैं, उनका प्रशासन देखिए थोड़ा अलग होता है। जैसा कि हम जो प्रशासन, हमारे ऊपर जो प्रशासन होता है, उनसे थोड़ा अलग प्रशासन उनके ऊपर होता है। उसमें क्या है कि उन्हें कुछ फ्रीडम्स दी जाती हैं, उन पे कम रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है। बाहर के लोग उसमें नहीं, कम हस्तक्षेप करते हैं। इस तरह की बहुत सारी जो सुख सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं, ठीक है। तो उनके प्रशासन के बारे में लिखा है कि कौन कौन सी होंगी। देखिए वर्तमान में ये वाला दर्जा अनुसूची 5 के अंदर जो दर्जा है, ये 10 राज्यों को मिला हुआ है, ठीक है। याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने जो ब्रैकेट्स में लिखे हैं ना, ये भी लिखे हैं। तो वर्तमान में अनुसूची 5 में कितने राज्य हैं? 10 राज्य हैं, ठीक है। इनकी प्रशासन के बारे में लिखा है। SC ST थोड़ा मेन जो इसका कीवर्ड है वो याद रखना। SC ST कौन सा है? 5वें में, ठीक है। अब ये देखना अनुसूची 6, अनुसूची 6 क्या है कि देखिए SC ST जैसे कि ऊपर SC ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स तो जनजाति उसमें, लेकिन जो जनजाति होती हैं और भी जनजाति पिछड़ी तो जंगलों में रहती हैं, बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल नहीं बोलती जनजाति। तो जैसे कि अगर मैं एक जाति के बारे में बताऊं कि एक होती है हमारी गोंड जाति होती है, गोंड जाति होती है, ये मतलब वैसे भी रहते हैं और ये शहरों में भी आ गए हैं, लेकिन है तो जनजाति ना, पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े हैं बहुत ज्यादा। लेकिन जो ऐसी जनजाति जो जंगलों में रहती है, अभी पुरानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, उस तरह की जनजाति जिन राज्यों में रहती है, उन राज्यों का नाम इसमें है लिखा हुआ है। उनके प्रशासन में और भी अलग तरीके से, जैसे 5 से भी अलग तरीके से, स्पेशल तरीके से उसमें प्रशासन होता है। तो इसमें 4 राज्य हैं, याद रखना। AMTM, ये कोड है इसका, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, जैसा नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, उत्तर पूर्व के राज्य हैं, उसमें ये आते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। ये दोनों 5 और 6, 5वां SC ST के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों राज्यों के लिए, और ये स्पेशल जनजाति के लिए ही है। और ये पता है एक्चुअली मैं थोड़े ये राज्य भी याद कर जाना, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन बहुत होती है। मैंने इसका ट्रिक बनाया AMTM, ठीक है। तो ये याद थोड़ा करके जाना, क्योंकि इसमें मणिपुर डाल देगा तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो मणिपुर नहीं है उसमें, ये थोड़ा ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं अनुसूची 7 की, तो अनुसूची 7 का होता है विषयों का बंटवारा। जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत से विषय ऐसे होते हैं, जैसे कि किसी विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, किसी विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, किसी विषय पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ लिखा है कि कौन सा कानून, कौन सा विषय कौन से विषय पर कौन कानून बनाएगा, ठीक है, कौन से विषय पे कौन कानून बनाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है अनुसूची 7 में लिखा है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना कि अनुसूची 7 में ये लिखा है कि कौन से विषय पर कौन कानून बनाएगा, ठीक है। उसी तरह से तो अब विषयों का बंटवारा है, जैसे कि संघ सूची का विषय। देखिए मैंने इसमें ये भी लिखा है कि जब हमारे यहाँ पे जो संविधान लागू हुआ था उस समय कितने विषय थे और आज कितने विषय हैं। तो जैसे अगर हम संघ की बात करें, केंद्र संघ, देखिए वहाँ संघ ही लिखा है, उसमें केंद्र की बात हो सकता है, संघ की भी। तो संघ की बात करना, तो संघ में जैसे क्या नाम है, जो हम स्टार्टिंग में हुए थे जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय 97 विषय थे, आज है 98, ठीक है। मैंने एरो करके देखना, ये जो एरो के बाद लिखे हैं ये है 98, ठीक है। उसी तरह राज्यों में कितने थे? 66 थे, ये अब हैं 59। तो देखिए राज्यों के विषय थोड़े कम हो गए हैं, वो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये राज्यों के विषय हटके देखिए, एक तो विषय संघ में बढ़ गया है और समवर्ती सूची में कितने हैं? 47 से लेकर 52 हो गए हैं, पहले 47 थे 52 हो गए हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि राज्यों के बहुत से विषय समवर्ती सूची में
डाल दिए गए हैं, ठीक है। वो अलग मुद्दा है, वो विषयवस्तु है, वो एनालिसिस का मुद्दा है। लेकिन आप ये थोड़ा याद रखना कि विषयों का बंटवारा किससे संबंधित है, अनुसूची 7 से संबंधित है। तो इसकी एक ट्रिक है, जैसे आप जानते हैं कि ट्रिक ये है कि यूपीएससी आप सब जानते हो ना, तो अनुसूची 7 में अगर पूछे तो कौन कौन सी लिस्ट उसमें डिफाइन है, तो अब यू से यूनियन लिस्ट है, एस से स्टेट है और सी से कॉन्क्रीट है, मतलब समवर्ती सूची है, ठीक है। तो याद रखना अनुसूची 7। अगर हम अनुसूची 7 की हम बात करते हैं अनुसूची 8 के बारे में, ठीक है। अनुसूची 8 में क्या है कि अनुसूची 8 में जो हमारी भाषाएं हैं ना, जिन भाषा को संवैधानिक मान्यता मिली हुई है, सर हमारे यहाँ पर बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सी भाषाएं, लेकिन सभी को संवैधानिक भाषा नहीं मिली हुई है, ठीक है। सिर्फ 22 भाषा ही संवैधानिक है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक बात और बताता हूँ, हमारी जो नोट पे भाषा होती है ना, वो तो संवैधानिक भाषा होती हैं, लेकिन वे सभी भाषा नहीं होती हैं, ठीक है। वे थोड़ी भाषा होती हैं, शायद आई थिंक 10 के आसपास भाषा उसमें लिखी होती हैं, लेकिन इस 22 भाषा हैं हमारी जो संविधान में उल्लेखित हैं। तो भाषा से संबंधित कौन सी अनुसूची है, अनुसूची 8, ये थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करते हैं अनुसूची 9 की। देखिए ये बहुत कंट्रोवर्शियल अनुसूची है। इसमें क्या है कि इसमें जो राज्यों की जो संपत्ति द्वारा, जो राज्य द्वारा, जो हमारी जो स्टेट है या सेंट्रल है, जो संपत्ति का अधिग्रहण करती है, जैसे कि आप कहते हैं ना कि संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया सरकार ने, हमारी कब्जा कर लिया है, तो सरकार जिस संपत्ति का अधिग्रहण करती है उसके लिए जो विधि बनाती है, वो विधि अगर अनुसूची 9 में डाल दी जाती है तो उससे वो आपकी संपत्ति ग्रहण कर सकती है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में अगर आप चाहते हैं तो मैं वीडियो बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में बता देना कि संपत्ति के अधिकार को आप थोड़ा समझाइए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं अनुसूची 9 की, उसके बाद हम बात करते हैं अनुसूची 10 की। अनुसूची 10 में क्या है कि देखिए अनुसूची 10 में है दल बदल से संबंधित। जैसे कि दल बदल से मतलब क्या है कि जैसे कोई लोग जो एक पार्टी में होते हैं और उससे चुनाव जीत के चले गए संसद में, ठीक है, लेकिन वहां जाके उन्होंने पार्टी बदल ली, ठीक है। मान लीजिए कि बीजेपी से कोई चुनाव जीत के गया, कांग्रेस के नेता चले गए और वहां जाके उन्होंने क्या काम करा, अब वहां तो वो पहुंच गए, अब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो होगा क्या कि बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। लेकिन वो बैनर तो बीजेपी के जो एजेंडा थे, जो उन्होंने काम किया था, जो भी मतलब उनका वर्क था, उस पर जीत के गए हैं, तो ठीक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो पार्टी तुरंत बदलती हैं, उनकी मान्यता खत्म कर दी जाती है। तो वो किससे आती है, इसी अनुसूची से आती है 10 से, कि दल बदल से संबंधित जो इतने भी हमारी जो नियम कानून है वो इस अनुसूची 10 के तहत आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुसूची 11 के बारे में। देखिए अनुसूची 11 और 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए एक तो अनुसूची के बारे में जो आएगा वो जो मैंने आपको पढ़ा है इसमें से आने वाला है, और दूसरा ये अनुसूची 11 और 12 में से पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। अनुसूची पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे कि अनुसूची 11 और 12 की हम बात करते हैं, हम साथ में बात करने वाले हैं इसकी, ठीक है। तो जैसे बात करते हैं अनुसूची 11 और 12 की, तो अनुसूची 11 में क्या लिखा है, पंचायत राज व्यवस्था, ठीक है, और 12 में लिखा है नगर पालिका। ये थोड़ा ध्यान रखना कि जो 11 है वो पंचायत से रिलेटेड है, जो 12 है वो म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका से रिलेटेड है। जो सबसे बढ़िया इसमें क्वेश्चन बनता है कि अनुसूची 11 में कौन से विषय, कितने विषय हैं, और अनुसूची 12 में कितने विषय हैं। देखिए एक्चुअली में क्या है कि जो हमारी जो डेमोक्रेसी डिसेंट्रलाइजेशन की जो थीम है, मतलब जो पंचायतों को हमारे या नगर पालिका को जो शक्ति दी गई है कि उन्हें कितने कार्य कर सकते हैं। जैसे कि हमने अनुसूची 7 में देखा यूनियन स्टेट के हमारे डिफाइन है, कॉन्क्रीट डिजाइन है, लेकिन पंचायत के तो नहीं है। तो पंचायत के लिखे गए हैं अलग से, ये बाद में जोड़े गए हैं ना। तो पंचायत राज व्यवस्था जिसमें है 29 विषय, वो 29 विषय पर काम करती है, ठीक है। और नगर पालिका में 18 विषय, ठीक है, 18 विषय पे काम करती है। और ये किस संविधान संशोधन में जोड़े गए ये भी थोड़ा आपको याद रखना है कि अनुसूची 11 जोड़े गए 73वें संविधान संशोधन में, और अनुसूची 12 जोड़ेगी 74वें संविधान संशोधन में, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा आप एक बार याद रख लेना कि किस तरह के इसमें मैंने ये, ठीक है, ये थोड़ा एक बार ध्यान रख लेना जितने भी इसमें संविधान में हमने पढ़ी हैं 12 अनुसूचियाँ, ठीक है। 12 अनुसूचियों के बारे में इसमें लिखा मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हम बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको देखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि अनुसूची, देखिए पीछे 2018 में पूछा गया था कि अनुसूची 4 किससे संबंधित है, ठीक है।
पदाधिकारी शपथ से, नगर पालिका से, दल बदल से, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसका जवाब तुरंत कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, तो अभी तुरंत आंसर मैं इसका बताऊंगा वीडियो के एंड में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप थोड़ा दिमाग लगाना, आता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं आता तो वीडियो थोड़ी पीछे करना, फिर दोबारा से पढ़ना, दोबारा से समझना, फिर आप इसे आराम से टिक कर सकते हो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है यूपी के जो आरओ का होता है, रिव्यू ऑफिसर की जो परीक्षा होती है, उसमें ये पूछा था कि दल बदल किस अनुसूची से संबंधित है ना। तो ये मैंने आपको भी पढ़ाया है, अच्छे समझाया है कि कैसे मतलब पार्टी चेंज होती है तो वो किस तरह से उन्हें उनकी जो सदस्यता है वो हट जाती है। तो वो ये इसमें आप आराम से लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप इसे थोड़ा ध्यान में रखना कि कौन सी अनुसूची है इसमें। ठीक है, आप इन्हें दोनों को कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर जिन नहीं आ रहा है तो वीडियो पीछे करो, फिर देखो। देखिए एक्चुअली में क्या है, यहाँ तो आप वीडियो पीछे करके आप देख सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपको रिकॉल करना होगा। ठीक है, तो अभी आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं और देखना भी चाहिए। ठीक है, 102 बार देखेंगे तो मेमोराइज हो जाती हैं बातें। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक रियल जो क्वेश्चन था। ये यूपीएससी नहीं, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। ये मैंने लिया था लेकिन इसने गलत लिख रखा है, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। 129वां क्वेश्चन था कि जैसे कि ये भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, है डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। जैसे कि हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, 22, 24, 29, 32। अगर किसी को क्वेश्चन ये आता है, इसका उत्तर तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर नहीं आता तो वीडियो पीछे जाएं और शुरू से वीडियो देखें, फिर इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो मैं आंसर बता देता हूँ कि जो हमारा पहला था, पहले का डी भी था, दूसरे का भी डी है और तीसरे का भी है सी। जी हाँ, कि आप इसमें बताया गया है कि आप मिला लेना। ठीक है, आप वीडियो देख के मिला लेना इसमें। तो चलिए वीडियो खत्म करते हैं। इसमें से इतना ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इसे आसानी से देख सकते हैं। और जैसे कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल मनोज जीएस स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और पहले वाले आइकन को क्लिक कर दें जिससे कि वीडियो आपको तुरंत मिलती रहे। ठीक है, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।